नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान कलाएं और संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक जो कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ना आए हो। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को एक ही जगह ऐसा पढ़ लें जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर, राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आता है तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूं, इस क्लास को देखने के बाद में राजस्थान के किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो फिर लोक देवता में से प्रश्न बनता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। ये सीरीज हम अब लगातार चलेंगे और उसके अलावा हमारी वो सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी की क्लास है वो लगातार जारी है, तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार जो क्लासें मिल रही हैं आपको, उन क्लासों का लगातार आप फायदा उठाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें अपने आ रही हैं, उनका भी फायदा उठाएगा और इन क्लासों को लगातार देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ में अगर प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो क्लासें आ रही उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उनसे आपका और ज्यादा फायदा होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आता है कि राजस्थान के अंदर एक तो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लोक देवता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, राजस्थान के अंदर लोक देवता कितने हैं? तो 5 लोक देवता है और पांचों को 5 ट्रिक। भाई साहब, कई बार ट्रिकें याद की जाती हैं, ट्रिकें भूल जाते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, आपको जिले से याद कर लेना है। देखिए, एक तो जैसलमेर जिले के अंदर है जिनका सबको पता होगा, रामदेव जी है। 2 अब पहले जोधपुर जिले के अंदर 3 पड़ते थे, लेकिन अब नवीनतम जिला बन गया है फलोदी। फलोदी के अंदर अब 2 है। एक तो कोलूमंड जहां पर पाबूजी का है मुख्य मंदिर, एक बैंगटी के अंदर है, वो भी फलोदी के अंदर ही है, वहां पर हड़बूजी का मुख्य स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, 2 फलोदी के अंदर हो गए और एक चौथा जो कि मेहाजी मंगलिया, जो कि आपके बापेनी गांव जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है। ओसिया तहसील है ना, अब बापेनी खुद तहसील बन गई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो बापेनी के अंदर पड़ता है, बापेनी जोधपुर के अंदर है। तो 4 यानी कि जैसलमेर के अंदर है, एक रामदेव जी, 2 फलोदी के अंदर बाबूजी बैंगटे वाला, ठीक है ना, एक पाबूजी और एक हड़बूजी, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर के अंदर मेहाजी मंगलिया बापेनी मुख्य मंदिर इनका, ठीक है ना। उसके अलावा जो गोगाजी हैं, एक 5 लोक देवता के अंदर गोगाजी भी शामिल है। तो गोगाजी का संबंध देखिए चूरू से भी है और हनुमानगढ़ से भी है। चूरू इनका मुख्य संबंध चूरू से रह रहा है, तो ध्यान रखिएगा, चूरू और हनुमानगढ़ दोनों जिले आप साथ में याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान रखना, वो बार बार प्रश्न के अंदर यह दे रहा है कि क्या तेजाजी, देवनारायण जी या कलाजी राठौड़ क्या ये लोक देवता के अंदर है? तो ये लोक देवता के अंदर शामिल नहीं है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोगा जी को लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोक देवता के अंदर शामिल है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कई बार कि लोक देवता का क्या अर्थ है। तो देखिए, समाज के अंदर या तो आप ये बता सकते हैं गायों की रक्षा करते हुए प्राण त्यागने वाले, या फिर वो महापुरुष जिनका समाज के अंदर मान्यता रही, उनको पूजनीय लोग पूजते आ रहे हैं, या फिर गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, उन सभी को लोक देवता, ये परिभाषा आप बता सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि लोक देवता, हम 5 के 5 लोक देवता, देवनारायण जी, तेजाजी, सबके बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले। मैं आपको पहले भी बता दूं, ज्यादा हम कहानियों के अंदर उलझने नहीं वाले। मेरा यहां मकसद कहानी बताने का नहीं है, सीधा आपको एकदम टू द पॉइंट जितना हो सके बताऊं, उससे आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। देखिए, सबसे पहले गोगा जी हैं। गोगा जी का जन्म, सबसे पहले तो गोगा जी का जन्म आपको पता होगा, विक्रम संवत 1003, चौहान वंशीय। देखिए, चौहान वंशीय चूरू जिले का ददरेवा गांव, चूरू जिले का ददरेवा गांव में। भाई ध्यान रखना, ददरेवा गांव कहां पड़ता है? चूरू जिले के अंदर। और कौन सा वंश? चौहान वंश के अंदर। जन्म कब? 1003 विक्रम संवत है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जेवर सिंह भाई। माता का नाम बांचल देवी, माता बांचल देवी है, पिता जेवर सिंह है। 1003 के अंदर चौहान वंश। अब देखिए, आगे इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है। अब देखिए, इनका विवाह कहां होता है? देखिए, इनका विवाह आपने सबने कई बार कहानी के रूप में पढ़ा होगा कि इनका विवाह कोलूमंड के अंदर, क्या नाम है राजकुमारी? केलमदे। कोलूमंड के केलमदे से इनका क्या होता है? कोलूमंड। ये कोलूमंड वही कोलूमंड है जहां पर पाबूजी का मुख्य मंदिर है, या फिर पाबूजी का गांव मान सकते हैं। पाबूजी का जहां मंदिर बना हुआ ना, वो कोलूमंड है, ये फलोदी वाला ही है। वहां की राजकुमारी थी केलमदे, उनसे इनका विवाह संपन्न होता है।
और देखिए विवाह संपन्न होता है, लेकिन कुछ ही दिन विवाह के अवसर से पहले ही ध्यान रखना इनका एक सर्प डस लेता है और सर्प डसने से इनकी मृत्यु तक हो जाती है। फिर बाद में उन्हीं का ये क्या नाम है, गोगा जी ने ही वापस वो नागिन को भेजा और फिर वापस से वो जहर सूझ जाती है। वो कहानी आपने कई बार पढ़ी होगी। और वो जहर सूझने के बाद में ये वापस से इनको प्राण मिल जाते हैं और फिर वापस से ये जिंदा भी हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। कहानी को आपने कुछ नहीं करना भाई, आपको सीधा ये याद रखना है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, केलमदे। कहां की राजकुमारी, कोलूमंड की, ठीक है ना। कहां की राजकुमारी, कोलूमंड। कोलूमंड कहां का है, ध्यान रखना, कोलूमंड वही है फलोदी वाला, जिला फलोदी है। और यहां पर पाबूजी का मुख्य मंदिर है, पाबूजी है ना, लोक देवता पाबूजी है ना, उनका मुख्य मंदिर भी यहीं पर है, कोलू। आगे देखिए, गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। सर्प, जब भी गांव के अंदर किसी को भी सर्प डस जाता है, सर्प डंक लगा जाता है, तो इनकी तांती बना के बांधी जाती है, जिससे कि वो ठीक भी हो जाता है। ये मान्यता है भाई, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए इनका जो मेला लगता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी है, यानी कि या कृष्ण का मतलब काली रात है ना, और अगर शुक्ल होता तो सफेद रात हो जाता। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है। और ध्यान रखना, इनके प्राण है ना, ये आप मान सकते हैं इनकी मृत्यु या फिर ये शहीद अपने मौसेरे भाई जो कोई अर्जुन सर्जन के साथ में कुछ विवाद था जमीन से संबंधित, और वो लड़ते हुए यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस स्लाइड, पूरी स्लाइड से आपको इतना ही ध्यान रखना है, इनका जन्म कहां होता है, ददरेवा चुरू के अंदर। ददरेवा चुरू के अंदर। इनका माता का नाम बांचल देवी, पिता का नाम जेवर सिंह। जन्म कब होता है, 1003 विक्रम संवत। कौन से वंश के अंदर, चौहान वंश के अंदर। इनकी पत्नी का नाम क्या था, केलमदे था। कहां की थी, कोलूमंड। कोलूमंड का फलोदी, फलोदी वाला वही है जहां पर बाबूजी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा अब इनका मेला कहां लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये शहीद, ध्यान रखना, इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन के साथ में कुछ जमीनी विवाद था और इसके कारण ये वापस में शहीद हो जाते हैं युद्ध करते हुए। इस स्लाइड से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज्यादा अपनी कहानी में इतना उलझना नहीं है, अपने भाई इतना ही प्रश्न सही होना चाहिए। कहानी से ज्यादा प्रश्न के सही होने का चांस ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं भाई कहानी बताऊं तो आधा घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। तो ध्यान रखना, जेवर सिंह, बांचल देवी माता, केलमदे पत्नी। ध्यान रखना भाई, आगे बहुत सारा आने वाला कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चुरू जिले के अंदर इनका जन्म। आगे देखिए, इनसे मोहम्मद गजनवी, देखिए एक प्रश्न बार बार ये पूछा जा रहा है कि कौन से लोक देवता है जिनका जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वो गोगा जी है। और गोगा जी ने जब इनका युद्ध हुआ तो इनकी युद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने, मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा था, जहार पीर कहा था भाई। जहार पीर नाम भी मोहम्मद गजनवी ने ही दिया था। उसके अलावा जब किसान खेत को जोतते हैं ना, उससे पहले गोगा राखड़ी मानते हैं, हल और हाली दोनों को, मतलब वो जो हल करते हैं उनको, और हाली जो बीज वगैरह बोता है उसको। गोगा जी के मुख्य मंदिर या फिर थान बोल सकते हैं, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। उसके अलावा सर्प की आकृति के बनाए जाते हैं भाई, ये ध्यान रखना। आकृति कैसी बनाई जाती है, सर्प की आकृति बना के खेजड़ी के नीचे इनके थान होते हैं। कई कई जगह इनको गोगा बापा भी बोला जाता है भाई। गोगा जी की पूजा भाले लिए हुए योद्धा के रूप में भी की जाती है। गोरक्षक देवता, सांपों के देवता। देखिए दो रूप में, इसीलिए तो लोक देवता है। गोरक्षक, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे, या फिर उसमें देखिए अर्जुन सर्जन वाले में जमीनी विवाद तो था ही, लेकिन कुछ गायों का भी उसमें कुछ था भाई, थोड़ा बहुत विवाद। और उसके अलावा ध्यान रखना, ये गोरक्षक जब भी कहीं भी बात आती थी गायों की रक्षा के लिए, तो ये हमेशा आगे रहते थे और गोरक्षक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उसके अलावा सांपों के देवता के रूप में भी इनकी मुख्य भूमिका रूप में जाना जाता है। हिंदू इन्हें नागराज के रूप में, जबकि मुसलमान गोगा पीर के नाम से भी इनकी ये देखिए मोहम्मद वापस आ गया भाई, क्योंकि मोहम्मद ने ही तो कहा था, मोहम्मद वापस इसलिए आ गया था। देखिए मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी, ये इंपॉर्टेंट भाई। अब देखिए क्या, गोगा जी का जो मंदिर है, उन मंदिरों के अंदर
यहां पर देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी पूजा करते हैं। अब देखिए जब मुस्लिम पुजारी बनते हैं उनको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चाल कहते हैं। इस पूरी स्लाइड से आपको एक ही ध्यान रखना है। देखिए सबसे ऊपर जहार पीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को किस नाम से पुकारा है, तो जहार पीर। उसके अलावा गोवाखड़ी आपको पता होगा, थान के खिजड़ी के वृक्ष के नीचे सरप की आकृति गोगा बापा पता होगा। पूजा भाला लिए हुए योद्धा के रूप में की जाती है। गोरक्षक सांपों के देवता, हिंदू इन्हें नागराज और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया भाई, चाल, चाल कहा जाता है मुस्लिम पुजारी को। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। एक प्रश्न आता है कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि इनका सिर, ये सर ये वाला होगा भाई, ठीक है ना, इनका सिर है ना, जो इनका युद्ध करते हुए, जब इनका युद्ध हुआ था, युद्ध करते हुए या फिर गायों की रक्षा करते हुए जब अपने सामने किनके दुश्मनों से ये लड़ रहे थे, उसके समय जब इनका सर कट के गिरा था, वो स्थान था ददरेवा चुरू, ठीक है ना। जब सिर गिरा वो स्थान था ददरेवा चुरू, और इनका धड़, ध्यान रखना, धड़ गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि जब इनका सिर गिरा है वो तो है ददरेवा चुरू, जिनको सिरसमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिरसमेड़ी या फिर सिद्धमेड़ी। जबकि धड़ गिरा उनको धूरमेड़ी, धूरमेड़ी या फिर धड़मेड़ी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। सिर कहां गिरा, तो सिर गिरा है ददरेवा चुरू, जबकि धड़ गिरा था नौर हनुमानगढ़ के अंदर। जहां सिर गिरा उन्हें सिरसमेड़ी, जहां पर धड़ गिरा उसको धूरमेड़ी। देखिए मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा कराया गया है। मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और उसके अलावा उस मकबरे के ऊपर है ना बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मेन गेट पर है ना बिस्मिल्लाह अंकित है भाई। मकबरे नुमा जो मंदिर बनाया हुआ है उसमें बिस्मिल्लाह अंकित है मेन गेट पर, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो वर्तमान स्वरूप है ना मंदिर का, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। किसने दिया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये बीकानेर के भाई, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनको वर्तमान स्वरूप दिया, जबकि इसका निर्माण जो कि मकबरे नुमा में फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। बिस्मिल्लाह वहां पर उसके ऊपर अंकित है। और उसके अलावा मेला है ना, देखिए मेला, एक तो देखिए इनका मेला यहां पर तो मंदिर बना हुआ ही है, उसके अलावा इन दोनों के अलावा भी एक मेला गोगा जी का और लगता है। वो लगता है गोगा जी की ओल्डी, जो कि किलोरिया की ढाणी सांचोर जालोर के अंदर पड़ता है। तो ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर तो मंदिर है ही है भाई, ठीक है ना, दोनों जगह है, लेकिन यहां पर भी एक मेला और लगता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखना, सिरसमेड़ी और धूरमेड़ी का कई बार प्रश्न पूछा गया है। ददरेवा चुरू के अंदर सिरसमेड़ी है भाई, और नौर हनुमानगढ़ के अंदर धूरमेड़ी है। तो ये प्रश्न आपको पक्का याद होना चाहिए, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपने पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूं एक बार वापस से, गोगा जी जिनका जन्म 1003 विक्रम संवत के अंदर होता है, चौहान वंश के अंदर ददरेवा चुरू के अंदर होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इनका जो पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बांचल देवी, इनके जो पत्नी, जो कि कहां पर इनका शादी कहां पर हो रखी थी, कोलूमंड, कोलूमंड का वही कोलूमंड जहां पर बाबूजी का मुख्य मंदिर भी बना हुआ है, बाबूजी वहीं के हैं, इसीलिए उनके वहां पर इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम केलम दे, सांप डस जाता है, वो पूरी कहानी है भाई। वापस फिर इनको नागिन के द्वारा, इन गोगा जी द्वारा ही भेजा जाता है, वो सिर्फ वापस आता है, वो बहुत लंबी चढ़ी कहानी है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है, केलम दे पत्नी का नाम, माता का नाम बांचल दे देवी और जेवर सिंह, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अर्जन सर्जन के साथ में भी इनका जमीनी विवाद था। गोरक्षा, गायों की रक्षा के लिए, और या फिर इन्होंने प्राण त्यागे, इनके कारण इनको गोरक्षक देवता या फिर सर्पों के देवता भी कहा जाता है। इनका ध्यान रखना, इनका जो सिरस है वो सिरसमेड़ी या फिर इनका सिर है वो ददरेवा चुरू के अंदर गिरता है, और इसी को बोला जाता है सिरसमेड़ी।
जहां पर इनका धड़ गिरा था वो स्थान नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, जहां पर धड़ गिरा उसको धूर मेडी कहा जाता है, यह भी पता होना है। मकबरे नुमा इनका मंदिर बनाया हुआ है। इनको मुसलमान इनको जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गजनी ने इनको जहार पीर ही कहा है। वैसे मुस्लिम इसको गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं, गोगा बप्पा भी कहते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना क्या बताएगा, मुस्लिम पुजारी को चाल कहा जाता है। 6 महीने मुस्लिम, 6 महीने हिंदू यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था, लेकिन मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बिस्मिल्लाह इसके मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। इनका मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है। ददरेवा चुरू के अंदर भी मंदिर बन रखा है, नौर हनुमानगढ़ के अंदर। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा इसका मुख्य जो एक अलग मेला और लगता है जो कि गोगा जी की ओल्ड एज, जो कि सांचौर किलोरिया की ढाणी जालोर के अंदर पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखना चुरू, ये देखिए चुरू छोटा शब्द है। अब आपको इसको ऐसे याद कर लेना भाई, पूरा का पूरा एक जगह शेर गिरा है, एक जगह धड़ गिरा है ना, तो शेर छोटा होगा तो चुरू जिला छोटा शब्द बन रहा है, तो यहां पर सिर यहां पर गिरा होगा। और नौहर हनुमानगढ़ बड़ा शब्द है तो यहां पर धड़ गिरा है। धड़ बड़ा होता ना भाई, सिर से तो धड़ बड़ा होगा, तो मतलब हनुमानगढ़ के अंदर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी तो देख लीजिएगा, वैसे ट्रिक यहां ज्यादा चलती नहीं है, जितना बड़ा याद होगा उतना ही अच्छा रहने वाला है। बाकी सब आपको पता होगा। इनका मंदिर वगैरह खिजड़ी के नीचे है, सर्प की आकृति के पूजा की जाती है। एक वो क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी मानते हल और हाली के, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला है, हम लेते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी देखिए, पाबूजी राठौड़ वंश में इनका जन्म होता है। राव सिंह के ही वंशज माना जाता है, ये राव सिंह के वंशज माना जाता है। ध्यान रखना ये वही कोलुमंड है फलोदी वाला जहां पर गोगा जी का विवाह हो रखा। उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, ठीक है ना। तो देखिए कोलुमंड फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। राठौड़ राजवंश के अंदर होता है। जन्म इनका 13वीं सदी के अंदर 1239 ईस्वी के अंदर। सदी 13वीं हो गए, 1239 13वीं सदी हो गई, 1239 ईस्वी के अंदर। राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। पिता का नाम दादल जी राठौड़ था। पिता का नाम क्या था? दादल जी राठौड़। माता कमला दे था, लेकिन ध्यान रखना पत्नी फूलम दे सुप्यार दे। फूलम दे या फिर सुप्यार दे था। अब देखिए उनका नाम केलम दे था, ठीक है ना। यहां पर अलग है, यहां पर फूलम दे सुप्यार दे, इनकी भी कहानी है, लेकिन मैं कहानी का ज्यादा जिक्र यानी करने वाला हूं। कहानी तो आप सबको पता ही भी होगी। अब प्रश्न सीधा डायरेक्ट आने वाला है, कहानी पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा उलझ जाएंगे। पाबूजी कोलुमंड फलोदी के अंदर, अब जिला फलोदी जिला बन गया, पहले फलोदी तहसील थी जोधपुर की, अब फलोदी जिले के अंदर पड़ता है। राठौड़ राजवंश, जन्म 13वीं शताब्दी। वो किस में थे? वो चौहान वंश में थे, ठीक है ना। अब देखिए राव सिंह के वंशज धांधल जी राठौड़, कमला दे, फूलम दे, सोप्यार दे इनकी पत्नी का नाम। अब देखिए इनका विवाह कहां होता है? अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुपार दे या फिर फूलम दे, इनके यहां पर विवाह होता। ये कहानी आपने कई बार सुनी भी होगी। चौथे फेरे के बीच में ही इन्होंने अपना क्या कर देता, क्योंकि एक केसर कालमी घोड़ी, आपने पीछे एक कहानी और होगी, ये देखिए कहां गया इनका नाम, देवल चारणी। ये देखिए थोड़ी बहुत कहानी हम भी देख ही लेते हैं। ये देखिए देवल चारणी, देवल चारणी की गायों को रक्षा करते हुए फिर बाद में इन्होंने जिंदराव खिची से भी युद्ध किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब ये शादी करने गए थे तो इस देवल चारणी को वचन भी देके गए थे, तो ये आपको पता होगा। और अमरकोट जब गए थे तो वापस आना पड़ा था। देवल चारणी ने फिर वहां पर एक संदेशा भेजा था, तो फिर बाबूजी के पूरे फेरे नहीं हो चुके थे और उनको बीच में ही, चौथे फेरे के बीच में ही इन्होंने वापस आना पड़ा फिर बाद में, क्योंकि इनकी केसर काल में सॉरी वो क्या घोड़ी तो ये साथ में ये लगे गए थे, लेकिन जो गाया थे वो गाया जिंदराव खिची लेके चला गया था, किसकी? देवल चारणी की। फिर वापस आके जिंदराव खिची से युद्ध भी करते हैं, कौन? बाबूजी राठौड़। और इसी कारण उनको चौथे फेरे के अंदर आना पड़ा और तब से हम 4 फेरे ही ले रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना
किसकी गायों की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए थे? देवल चारणी के लिए। किसके साथ में यह युद्ध हुआ था? और इनके खुद के बहनोई जिंदराव खींची, जो कहां के थे? नागौर के थे भाई, ठीक है ना। इनके बहनोई नागौर के थे, उनके साथ में इनका युद्ध होता है। देचू नामक स्थान पर इनका युद्ध होता है देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे या फिर फूलमदे चौथे फेरे के बीच में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि देवल चारणी की गायों को लेके चला गया था कौन? जिंदराव खींचे। उनको बचाने के लिए ये वापस चौथे फेरे के अंदर ही आ जाते हैं। अब देखिए, इनकी घोड़ी यही घोड़ी किनकी थी? पहले केसर काल में देवल की थी भाई, देवल चारणी के ना। फिर बाद में इनको ये दी थी, इसी घोड़ी पे वो बारात लेके गए थे भाई। इनको भी गौ रक्षक देवता और सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किनको? पाबू जी को। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। सूरजमल, ठीक है ना, सूरजमल सोडा की पुत्री थी फूलमदे, सुप्यारदे, दोनों में से एक आप देख लीजिएगा कौन सा भी ऑप्शन मिलेगा। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी आ चुका है। और मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इनको जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, देखिए इनकी फड़ बांची जाती है, नायक जाति के भूपों द्वारा इनकी फड़ बांची जाती है। तो इनका पूरा का पूरा जीवनी पर एक फड़ बांची जाती है, जो कि नायक जाति के भूपे बाजते हैं। तो ध्यान रखना, वो फड़ है ना, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, ये आपको ध्यान रखना। और पाबू जी ध्यान रखना, देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची, ठीक है ना, जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर या फिर त्याग दिए थे। देचू गांव यह भी फलोदी जिले के अंदर पड़ता है, जहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न, और इसके बाद से ही, क्योंकि बाबूजी ने 4 फेरे लिए थे, और इसके बाद से ही आज भी परंपरा है कि चौथा फेरा के अंदर विवाह संपन्न माना जाता है। रायका रेबारी जाति के ये अपना आराध्य देवता भी मानते भी। रायका जो कि ऊंट पालक जाति है, ये जो कि रायका या फिर रेबारी मेवाड़ के अंदर, रायका मारवाड़ के अंदर, तो ये जाति आराध्य देवता मानती है किसको? पाबू जी को। केसर काल में घोड़े बाएं और झुकी पाग के लिए भी किसको माना जाता है? पाबू जी की पूजा की जाती है। ये इनका प्रतीक है भाई। केसर काल में घोड़ी अगर लिखा जाए या फिर बाईं और झुकी पाग किसका प्रतीक है? तो पाबू जी का प्रतीक है। चलेगा, अगला देखिए, बोध चिन्ह इनका भाला है। क्या है? भाला है। प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा भी गया है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। पाबू जी के पवाड़े ध्यान रखना माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। नायक और रेबारी, देखिए नायक और रेबारी जाति के लोग गाते हैं। और एक आता है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा, देखिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, या फिर इसके साथ ये फड़ बांची जाती है। तो देख ले, पवाड़े माठ वाद्य यंत्र है, पवाड़े माठ वाद्य यंत्र है, जबकि इनकी फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। दोनों अलग अलग है, कई बार पूछा गया है, इसका मतलब आपको दोनों अलग अलग याद होनी चाहिए। आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया पाबू प्रकाश, ये ग्रंथ पे पाबू जी की जीवनी पर प्रकाश डालता है। उसके अलावा चांदो जी है, सांवत जी है, डेमो जी है, हरपलव, रायका एवं सलजी सोलंकी, ये इनके सेना के अंदर मान सकते हैं, या फिर ये इनके साथ ही गण रहे हैं, ठीक है ना, इनके सेना में रहे, तो ये आप मान सकते हो। ये इनके गौ रक्षक मान सकते हो, या फिर गायों की रक्षा जब भी करने जाते तो ये इनका साथ हमेशा बना रहा। थोरी जाति सारंगी, देखिए थोरी जाति के लोग सारंगी बजाकर पाबू धनेरी वाचना भी ये गाते, थोरी जाति के लोग। तो देखिए ये हो गया अपना पाबू जी पूरा का पूरा कंप्लीट। देख लीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा, यहां से हमने स्टार्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, पाबू जी का जन्म कहां पर होता है? देखिए पाबू जी का जन्म राठौड़ वंश के कुल में होता है, राव सिंह के वंशज माना जाता है। इनके पिता का नाम दांदल जी, जबकि इनकी माता का नाम है कमला दे। माता का नाम कमला दे, पिता का नाम दांदल जी। पत्नी इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान, जो कि वर्तमान वहां पर होता है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, ध्यान रखना सूरजमल सोडा की पुत्री, जिनका नाम था सुप्यारदे या फिर
फूलम दे, इनसे इनका विवाह संपन्न होता है। और ये ध्यान रखना, देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे छोटे फेरे से उठकर, और इनके बाद ही आज भी 4 फेरों की रस्म निभाई जा रही है जो विवाह संपन्न माना जाता है। तो इन्हीं के बाद से, और ये वापस आके देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए देचू नामक स्थान पर अपने बहनोई जिंद्राव खींची से युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए थे। ठीक है ना। और घोड़े, इनकी घोड़ी केसर काल में जो कि किसने दी थी, तो ध्यान रखना ये दी थी देवल चारणी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार जो कि साहित्य में बताया गया है, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, कोलोमंड के इनके अंदर जन्म होता है। फलोदी जिला है। 13वीं शताब्दी यानी कि 1239 ईस्वी के अंदर धांधल जी, कमला दे, फूलम दे, सुप्यार दे, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, ये लक्ष्मण जी का अवतार, घोड़ी, केसर काल में, चौथा फेरा, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। चलेगा, अगला देते हैं। अगला था ऊंटों के देवता। ये कई बार पूछा भी गया है। ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में देवता किनकी पूजा की जाती है, तो भी पाबू जी की जाती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ यही है पाबू जी के पवाड़े, माठ वाद्य यंत्र है। जबकि पाबू जी की फड़ रावण हत्था, देखिए रावण हत्था अलग है और माठ वाद्य यंत्र अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग याद रखना। पाबू जी की पवाड़े माठ है, जबकि पाबू जी की फड़ रावण हत्था के साथ में बांधी जाती है। जबकि थोरी, वो अभी याद, थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ में पाबू धनेरी वाचना भी गाते हैं। आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ पाबू प्रकाश, जो कि पाबू जी के जीवनी पर प्रकाश डालता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये मैंने पहले बता दिया, रायका या फिर रेबारी, जो कि मेवाड़ में रेबारी और मारवाड़ के अंदर रायका, इनके ये आराध्य देवता के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, देचू गांव जो कि फलोदी जिले के अंदर पड़ता है, यहां पर इनका जिंद्राव खींची के साथ में युद्ध होता है और ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका मुख्य मंदिर कोलूमंड के अंदर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। शहीद यहां पर, मंदिर वहां पर, बहुत चिन्ह इनका भाला है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, इनका केसर काल में घोड़ी और बाईं और झुकी हुई पाग, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया, कहां पर था अभी, बाईं और झुकी हुई पाग, ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों प्रतीक किसके हैं, पाबू जी के प्रतीक माना जाते हैं। उसके अलावा ये मैंने पहले बता दिया था, आसिया मोड़ जी बता दिया, चांदो जी, सावत जी, डेमो जी, हरपल्लव, रायका, ये फिर सलजी सोलंकी, ये आप नाम याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है ये नाम देके इनका संबंध किससे है, किस लोक देवता से, तो ये आप बता सकते हैं। इनका मेला हमेशा ध्यान रखना चैत्र अमावस्या को लगता है। चलेगा, अगला लेते हैं रामदेव जी। देखिए मैं ज्यादा पहले भी बता दिया, ज्यादा कहानी के अंदर उलझेंगे नहीं। कहानी पढ़ना अपना मकसद नहीं है, अपना मकसद है सिर्फ कम समय के अंदर ज्यादा फैक्ट या फिर वो चीजें याद होनी चाहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और अभी तक अगर आप में से कोई भी अगर नया है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगले क्लास लाने के लिए हम भी और मोटिवेट हो, जिससे कि आपका साथ ऐसे ही बने रहेगा, जिससे कि अगली क्लास भी और सही ढंग से आ जाए। और क्लास अच्छी लगे तो भाई साहब एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए बाबा रामदेव सबको पता है, रामदेव जी जिनका जैसलमेर जिले के अंदर, देखिए अब तक हमने ये तीसरा अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2 पढ़ चुके हैं। फलोदी जिले के अंदर 1 पढ़ चुके हैं पाबू जी, 1 बाकी है हड़बू जी वाला जो आगे पढ़ लेंगे। यह जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण तहसील है ना। अब देखिए इनका जन्म है ना ऊंडू कासमेर जो कि बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। मूल जन्म स्थान यह है, लेकिन इनका मुख्य मंदिर अलग जगह है। मुख्य मंदिर रुनेचा जो कि पोखरण तहसील के अंदर पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भी इनकी अच्छी खासी पहचान बनी हुई है और ये लोग भी इनको पूजते हैं भी। रामसा पीर, रुनेचरा धनी, बाबा रामदेव, ये इनके अलग अलग नामों से पुकारते भी हैं। तो ये भी आपको पता होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अलावा भी पूरे भारत से भी अगर देखा जाए तो भी यहां पर जातरू आते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामसा पीर, रुनेचरा धनी, बाबा रामदेव, ये इनके अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जन्म तंवर वंशीय। देखिए सबसे पहले हमने गोगा जी पढ़ा, वो चौहान वंशीय थे। फिर हमने पाबू जी पढ़ा, राठौड़ वंशीय, लेकिन अब तंवर वंशीय। तंवर वंश के अंदर इनका
जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, इनका जो एक कामड़िया पंथ भी इन्होंने ही चलाए थे, कामड़िया पंथ के संस्थापक थे ये, कामड़िया पंथ के ये संस्थापक थे। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। और आगे अभी आ जाएगा, कामड़िया पंथ से संबंधित 13 ताली नृत्य का भी संबंध कामड़िया पंथ से ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनका जन्म काल 1409 विक्रम संवत है, देखिए 1409 विक्रम संवत है। देखिए लगभग 1352 ईस्वी के मध्य इनका जन्म होता भाई, 1352 ईस्वी के जन्म होता है, 1409 विक्रम संवत है। पिता अजमाल जी हैं, माता मेणादे, ठीक है ना, पिता अजमाल जी, माता मेणादे। इनके 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र बड़े पुत्र जिनका नाम है विरमदेव और छोटे पुत्र का नाम है रामदेव जी। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कामड़िया पंथ के संस्थापक थे, तंवर वंश में इनका जन्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जन्म काल 1409 विक्रम संवत है, जबकि 1352 के अंदर ईस्वी है। देखिए पत्नी नेतल दे, पत्नी नेतल दे। मैं कहानी यहां पर भी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि कहानी ज्यादा नहीं बतानी भाई। देखिए इनका पत्नी है वो नेतल दे, ठीक है ना, आपको सीधा डायरेक्ट नाम याद रखिए ना भाई, अब कहानी से याद कैसे होगा। आगे देखिए रामदेव जी को, अब देखिए बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर आप चाहे तो इसको अगला वाला शब्द ऐसे जोड़ सकते हैं भी, जैसे बाबू जी का पा और वो लक्ष्मण जी का अवतार, ऐसे पाल बना सकते हैं। अब जैसे रा, अगला रा ले सकते हैं और ये कृष्ण के अवतार है तो ये राख ऐसे कर सकते हो। देखिए राख है, पाल है, राख है, ऐसे ना। तो देखिए रामदेव जी कृष्ण का अवतार माना जाता है। विवाह अमरकोट के सोडा, उनका भी विवाह अमरकोट में ही हुआ था, उनका भी सोडा में भी हुआ था। उनके सूरजमल सोडा की पुत्री थी और इनके दले सिंह की पुत्री नेतल दे या फिर निहाल दे के साथ में हुआ था। इनकी दले सिंह की पुत्री है, उनकी सूरजमल सोडा की पुत्री है। तो ध्यान रखिएगा, ये दले सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ में इनका विवाह होता है। किनका? रामदेव जी का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भाद्रपद सुदे एकादशी, यहां पर यानी कि वो अंधारी थी, ये चांदनी है भाई, ठीक है ना। भाद्रपद सुदे एकादशी को राम सरोवर में जीवित समाधि इन्होंने ले ली थी। राम सरोवर रुणेचा नामक स्थान जो कि पोखरण तहसील के अंदर जैसलमेर जिला के अंदर पड़ता है, वहां पर ही इन्होंने ली है जीवित समाधि। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। देखिए इनके मौसेरे भाई भी थे, क्या नाम है उनका? हड़बू जी, उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी। घोड़ा इनका नीला घोड़ा। देखिए विष्णु का अवतार कहां से लेकर गए, और हां पीरों के पीर, पीरों के पीर इनको माना जाता है। पीरों के पीर भी इनको कहा गया है क्योंकि मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम जाति द्वारा इनको पीरों का पीर कहा गया, क्योंकि आगे एक देखिए अब आगा हिंदू इनके कृष्ण का अवतार, ठीक है भाई। देखिए हिंदू इनको कृष्ण का अवतार, मुसलमान इनको ये देखिए रामसा पीर, रामसा पीर, और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र भी ये मंदिर माना जाता है। तो ये चीजें इस स्लाइड से आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है। देखिए रामदेव जी का विवाह भी, बाबू जी का विवाह भी अमरकोट, रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट। उनका विवाह, जो बाबू जी का विवाह हुआ वो सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे या फिर फूलम दे था, लेकिन रामदेव जी की विवाह भी अमरकोट के अंदर दले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा इनका जो समाधि ली थी वो भाद्रपद सुदी एकादशी को जीवित समाधि रामसर सरोवर के अंदर ले ली थी। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। घोड़ा इनका नीला घोड़ा, देखिए घोड़ा इनका नीला है, उनका केसर कालमी है। तो अलग अलग घोड़ा भी ध्यान रखिएगा। इनका नीला घोड़ा है। हिंदू इनको कृष्ण का अवतार, मुसलमान रामसा पीर, और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। अगला देखिए रामदेव जी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रामदेव जी के एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जो कि कवि भी थे, कवि भी थे भाई। तो इन्होंने 24 बाणियां, ये देखिए 24 बाणियां नामक एक ग्रंथ जो कि रामदेव जी द्वारा लिखा गया है, यह एकमात्र जो कि इन्होंने जीवित समाधि भी ली है, और ये एकमात्र कवि भी थे भाई जिन्होंने 24 बाणियां लिखा। और इन्होंने ये लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि भी ली, ये भी आप ध्यान रखना, बाकी वालों ने जीवित समाधि नहीं ली। इनका सबसे लंबा गीत भी है। गीत अगर माने, सबसे लंबा गीत माने राजस्थान के अंदर सबसे लंबा गीत तो रामदेव जी का, ये भी ध्यान रखिएगा। मंदिर को देवरा कहा जाता है। 2 पगलिये होते हैं भाई, कहीं कहीं जगह 2 पगलिया की पूजा की जाती है बाबा रामदेव जी का अथान के ऊपर, इनको मिंदर बोला जाता है। जहां पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे भाई, कौन? रामदेव जी। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके अलावा यात्रियों को जातरू कहा जाता है।
ये तो आपको पता ही होगा भाई, यात्रियों को जात्रों कहा जाता है। और मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म बहन भी बनाया था, ये भी आप ध्यान रखना। डाली बाई सोनी बाई को अपनी शिष्या भी बनाया। मंदिर इनका रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, जो कि पोखरण तहसील के अंदर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, भाद्रपद शुक्ल दूज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बोल सकते हो, दूज बोल सकते हो। ये कई बार ऐसे भी लिखा आता है बाबेरी बीज, ये प्रश्न कई बार ऐसा पूछा गया है कि बाबेरी बीज किससे संबंधित है, किस लोक देवता से संबंधित है, तो आप जरूर बताएगा बाबा रामदेव या फिर रामदेव जी के। जो कि देखिए यहां पर दूज का मतलब द्वितीया बोल सकते हो, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लगाकर एकादशी तक, यानी कि 11 या बोल सकते हो शुक्ला बीज से लगाकर दो से लगाकर 11 तक, या फिर ऐसे बोल सकते हो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। इंपोर्टेंट इस स्लाइड से, सबसे इंपोर्टेंट इस स्लाइड से ध्यान रखना, 24 बाणियां रामदेव जी की ही रचना है। ये एक कवि थे, इन्होंने ये एकमात्र लोक देवता है जो कि जीवित समाधि भी ली। इनका गीत सबसे लंबा है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना, यात्रियों को जात्रो, लेकिन धर्मबहन आपको पता होना चाहिए, डालीबाई को बनाए, इन डालीबाई और सुगनीबाई दोनों को अपना शिष्या भी बनाया, ये भी पता होना चाहिए। मंदिर इनका मुख्य मंदिर रामदेवरा के अंदर है, और सबसे इंपोर्टेंट इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, और 2 पगली की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के मध्य इनकी पूजा की जाती है, इनका मेला लगता है। उसके अलावा भाद्रपद शुक्ला दूज, जबकि बाबेरी बीज भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा ये रामदेव जी से संबंधित है। एक प्रश्न यह भी आता है कि छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो देखिए छोटा रामदेवरा गुजरात में है, यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कहानी और है, देखिए बाबा रामदेव जी या फिर रामदेव जी जो लोक देवता थे, उनके समय ही एक सातलमेर पोखरण के अंदर भैरव नामक एक राक्षस हो गया था। उस राक्षस का वध करके रामदेव जी ने वहां के ग्रामीणों की रक्षा की थी। तो यह भी एक फैक्ट याद रखना, भैरव नामक राक्षस हो गया था सातलमेर जो कि पोखरण का वाला इलाके में हो गया था, और इस राक्षस का वध भी रामदेव जी ने ही किया था। और ये सातलमेर वाला है ना, ये मलिनाथ जी ने पोखरण प्राप्त किया था भाई, मलिनाथ जी ने पोखरण दिया था भाई, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा जगमाल मलावत के पुत्र हमीर को पोखरण दाइजे में दे दिया था। देखिए वापस रामदेव जी की भतीजी थी, उनका विवाह किया गया था जगमाल मालावत के साथ में। किनके साथ में? जगमाल मालावत के साथ में रामदेव जी की भतीजी का विवाह किया जाता है। उस भतीजी को जब पोखरण दाइजे के अंदर दे दिया जाता है, हालांकि पहले पोखरण रामदेव जी को मलिनाथ जी से मिला था। अब रामदेव जी ने अपनी भतीजी की शादी जगमाल मालावत के साथ में की थी। जगमाल मालावत को रामदेव जी ने पोखरण को दाइजे में दे दिया। अब दाइजे मतलब उनको स्त्री धन या फिर ऐसा भेंट कर दिया भाई, ठीक है ना, दाइजे के दहेज के में दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में रामदेव जी ने रामदेवरा नामक गांव भी बसाया था। उसके बाद में वो पोखरण दहेज के अंदर देने के बाद में इन्होंने रामदेवरा नामक स्थान पर एक गांव बसाया, जिनका नाम भी रामदेवरा या फिर रुनेचा नामक स्थान है। एक हाथ में माला, ध्यान रखना, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में तंदूरा, दोनों शक्ति और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा, ये भी रामदेव जी का शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और यह रहा देखिए कामड़ जाति का 13 तारी नृत्य भी कामड़िया पंथ बाबा राम जी देव जी से संबंध रखता है या फिर कामड़िया पंथ से संबंध रखता है। तो ये आप ध्यान रखना, कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य भी करते हैं, और इनका संबंध ध्यान रखना और कामड़िया पंथ से, ठीक है ना। जो कि अन्य मंदिर देखिए जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर भी मंदिर बना हुआ है, बिराटिया अजमेर के अंदर बना हुआ है। उसके अलावा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पोखरण इनको किससे मिला था? मलिनाथ जी से। इन्होंने पोखरण किसको दहेज में दिया था? अपनी भतीजी की शादी जगमाल मालावत के साथ में की थी, उनको दहेज में दे दिया। उसके बाद में इन्होंने रामदेवरा एक रुनेचा नामक स्थान बसाया था। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में तंदूरा, इनके शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा मंदिर इनका पता ही होगा, कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। अब देखिए कुछ है ना 5 इन्होंने पर्चे भी बहुत दिए थे भाई, जो कि इनके चमत्कारिक, किसको चमत्कार दिखाया था उनको पर्चा भी कहा जाता है। जिनको शक्ति रूपी उनकी कुछ ऐसे अद्भुत कार्य करके दिखाई या फिर उनके शक्ति पर दिखाई, तो उनको चमत्कारिक पर्चा
उनको कहता है भाई चमत्कार, उनको चमत्कार दिखाया, उनको पर्चा कहा जाता है। और ऐसा ही एक इनके साथ में हुआ, मक्का के 5 पीर आए थे, उनको जब यहां पर आए थे तो वो बोल रहे थे कि भाई हम तो खाना, जब रामदेव जी ने बोला, रामदेव जी के घर पे खाना खिलाने के लिए इन्होंने बर्तन आपके मतलब यूज करना स्टार्ट किया, तो ये बोले कि भाई बर्तन तो मैं अपने खुद के ही बर्तन के अंदर खाना खाते हैं, वो बर्तन हमारे पीछे मक्का के अंदर रह गए और इसलिए हम खाना नहीं खा सकते। तब रामदेव जी ने इनको भी एक चमत्कार दिखाया था जिनको पर्चा कहा जाता है, और वो बर्तन यहां पर आ गए थे, और इन्हीं के कारण फिर बाद में इन्होंने ही तो राम साहब पीर भी बोला था भाई, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, रामदेव जी के ब्यावले भी गाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मेघवाल जाति के लोगों को इनके रिखिया कहा जाता है, और सबसे परम भक्त भी मेघवाल जाति के लोग ही माना जाता है इनके। और यही जो ये मेघवाल जाति के लोग हैं, यही रात्रि को इनके जागरण दिया जाता है, जिसको जम्मा भी कहा जाता है। और पुजारी जो मुख्य मंदिर है ना रामदेवरा के अंदर, वहां पर तंवर राजपूत होते हैं भाई, वहां पर तंवर राजपूत होते हैं। और रामदेव जी को ध्यान रखना, कुष्ठ एक भयंकर रोग होता है, एक विकृत मान सकते हो, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का रामदेव जी को एक निवारक देवता भी मान सकते हैं। देखो मंदिरों को देवरा कहा जाता है, ये पहले भी बड़े। 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। नेजा, रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है, तो नेजा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, नेजा कहा जाता है 5 रंगों की ध्वजा को। देवरा जमा आपको पता होगा, रात्रि जागरण देना, वो कौन देते हैं, मेघवाल जाति के लोग, और पूरी रात्रि को जागरण देना उनको जम्मा भी कहा जाता है। मेघवाल जाति को रिखिया कहा जाता है, ब्यावले यही गाते हैं, और पर्चा चमत्कार दिखाना पर्चा कहलाता है। अब देखिए रामदेव जी पूरा कंप्लीट हो चुके। अब अगले हैं अपने हड़बूजी, ठीक है। हड़बूजी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, हड़बूजी आप किसके, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और हड़बूजी भी फलोदी के अंदर, बैंकटी के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है, 2 फलोदी के अंदर है, हड़बूजी पाबूजी। तो पढ़ते हैं आगे। हड़बूजी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। और लगातार अपनी क्लासें आ रही है, राजस्थान जी के, चाहे इंडियन पॉलिटी, राजस्थान करंट, मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें, राष्ट्रीय हो चाहे राजस्थान से संबंधित हो, वो सारे क्लासें अपलोड हो रही है, उनका फायदा भरपूर उठाएगा और आगे जरूर शेयर कीजिएगा क्लासें, है ना, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे। देखिए हड़बूजी, हड़बूजी भूंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है 14वीं सदी के अंदर भूंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। मेहाजी सांखला के घर पर, किनके, मेहाजी सांखला के घर पर, सौभाग्य देवी इनकी माता का नाम, सौभाग्य देवी मेहाजी सांखला के घर पर। राव जोधा के कालीन थे भाई, इनके समकालीन कौन थे, तो राव जोधा समकालीन, राव जोधा के ये समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे कौन, हड़बूजी। और इनके अभी आगे आएगा, इन्होंने तो एक कटार भेंट की थी, इन्होंने बोला था कि भाई इनके आशीर्वाद से ही वापस जोधपुर राव जोधा ने विजय कर दिया था। और फिर बाद में हड़बूजी ने ही तो बोला था, फिर आपका जैसे वो घोड़ा जितना एरिया पर चलाइएगा वो एरिया सब आपके विजय हो जाएगा। और फिर बाद में राव जोधा जी ने ही इनको कटार भेंट की थी, वो भी आप ध्यान रखना। बेंगटी गांव भी इन्होंने ही दिया था, किसने, राव जोधा जी ने। तो ये देखिए जोधा जी एक कटार, हड़बूजी को बेंगटी गांव, ये बेंगटी है भाई, ये बेंगटी गांव और एक कटार भेंट की थी भाई, ठीक है ना। तो देखिए एक बेंगटी और कटार भेंट को किसने की थी, राव जोधा ने की। राव जोधा के ही समकालीन ये थे। देखिए रामदेव जी के हड़बूजी मौसेरे भाई थे, ये भी ध्यान रखना। और इन्हीं के कहने पर इन्हीं के गुरु, मतलब दोनों के गुरु एक ही है, बालीनाथ जी, रामदेव जी के भी बालीनाथ जी और आपके हड़बूजी के भी बालीनाथ जी, तो दोनों के गुरु एक ही थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हड़बूजी के जो पुजारी होते हैं वो सांखला जाति के राजपूत होते हैं। कौन होते हैं, सांखला जाति के राजपूत। देखिए रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान, पाबूजी राठौड़ और ये सांखला, तो सब अलग अलग हो रहे भाई, ठीक है ना। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको एक तो पिताजी का नाम मेहाजी सांखला, सौभाग्य देव माता का नाम, राव जोधा के समकालीन, मौसेरे भाई रामदेव जी के, गुरु का नाम बालीनाथ जी, हड़बूजी ने एक कटार और एक बेंगटी गांव राव जोधा ने दिया था। 14वीं सदी में भूडेल नागौर के अंदर इनका जन्म, सांखला राजपूत इनके पुजारी, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चलेगा। देखिए जहां पर बेंगटी गांव के अंदर इनका मुख्य, ये देखिए मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जिले के अंदर इनका मुख्य
स्थल या फिर मुख्य पूजा स्थल मंदिर मान सकते हैं। यह मंदिर बना हुआ है और यहां पर हमेशा ध्यान रखना हड़बू जी के गाड़ी की पूजा हो रही है भाई। लकड़ी की जो गाड़ी बनी हुई है वो हड़बू जी के गाड़ी की पूजा हो रही है, क्योंकि ये हड़बू जी अपनी गाड़ी के ऊपर गायों के लिए चारा बगर उस गाड़ी के ऊपर लाते थे और आज भी उस गाड़ी की ही पूजा हो रही है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जो कि शकुन शास्त्र के अच्छे खासे ज्ञाता थे, ये जानकार थे भाई, तो हड़बू जी। ये भी पंच पीरों के अंदर शामिल थे भाई, पंच पीरों में। उसके अलावा देख ले, ये देखिए इनकी गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी की गाड़ी यहां पर, कहां पर, बेंगटी के अंदर। ये पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे, यानी कि जो अपाहिज चलने में असक्षम है ना, तो उनके लिए, पंगु गायों के लिए ये चारा लेकर आते थे अपनी उस गाड़ी पर। और आज वर्तमान के अंदर उसी गाड़ी के अंदर नहीं, उसी गाड़ी की पूजा की जाती है। और इसका मुख्य मंदिर बेंगटी गांव, फलोदी जिला, सांखला राजपूत। ये सभी के सभी याद हो गए ना आप। शकुन शास्त्र की ये ज्ञाता। देखिए अब तक हमने एक दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी। राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जो कि एक कवि थे, तो रामदेव जी। राजस्थान के वो एकमात्र कौन से लोक देवता हैं जो कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो हड़बू जी। चलेगा, अगला लेते हैं। अब अगले हैं मेहाजी मंगलिया। देखिए मेहाजी मंगलिया, इनका इंपॉर्टेंट यह है कि इनका प्रमुख मंदिर तो जोधपुर के अंदर है, लेकिन इनका जन्म ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर इनका जन्म होता है। मेहाजी मंगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये राव चूड़ा के समकालीन थे भाई। किसके समकालीन? राव चूड़ा के समकालीन। ये राव चूड़ा के समकालीन थे, पीछे वाले राव जोधा के समकालीन थे। प्रश्न ऐसे पूछा जाते हैं, इसलिए ये पंवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। लेकिन इनका लालन पालन अपने ननियाल, कहां पर? मांगलिया गोत्र में होता भाई। इनका लालन पालन है ना, वो मांगलिया गोत्र के अंदर होता है। और ये मांगलिया गोत्र कहां पर है? बापीनी गांव पर है। ध्यान रखना ये कहां पर है? बापीनी गांव के अंदर है, ननियाल के अंदर। देखिए इनका है ना, ये भी गायों की रक्षा करते हुए राणक देव भाटी, देखिए ये भी राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये राणक देव वहां का शासक है, ये जैसलमेर का शासक है, भाटी वंश का, जिसके साथ में गायों की रक्षा करते हुए आपके मेहाजी मंगलिया राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके अलावा देखिए ये भी शकुन शास्त्री थे, हड़बू जी भी शकुन शास्त्री, ये भी शकुन शास्त्री। लेकिन इनका घोड़े का नाम ध्यान रखना कई बार पूछा भी गया है, और वो है किरड़ काबरा। किरड़ काबरा घोड़ा मेहाजी का प्रिय घोड़ा है। किसका? मेहाजी मंगलिया को। कामड़िया पंथ से ये दीक्षित थे। देखिए कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया था। कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया था। कामड़िया पंथ के कौन संस्थापक थे? रामदेव जी संस्थापक थे। कामड़िया पंथ के कौन से नृत्य करते? 13 ताली नृत्य करते। 13 ताली नृत्य के किसका संबंध है? कामड़िया पंथ से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना कामड़िया पंथ से कौन दीक्षित होते? दीक्षा किसने ली थी? मेहाजी मंगलिया ने ली थी कामड़िया पंथ से, ठीक है। इनका मुख्य मंदिर बापेनी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। देखिए प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण, ये देखिए सब यहां पर क्या लिख दिया? जन्माष्टमी था भाई, यह अष्टमी है, ठीक है ना, यह अष्टमी है, जन्माष्टमी था का, ये कृष्ण जन्माष्टमी था, कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या फिर कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। कहां पर लगता है? बापेनी जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेहाजी मंगलिया, और इसके ध्यान रखना मेहाजी मंगलिया का जन्म इनका जन्म जैसलमेर के अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कौन से वंश के अंदर? देखिए पंवार वंश के अंदर। इनका जन्म पंवार वंश के अंदर है। रामदेव जी तंवर वंश के अंदर है, गोगा जी चौहान वंश के अंदर है, पाबू जी राठौड़ वंश के अंदर है, जबकि हड़बू जी सांखला वंश के अंदर है, और ये पंवार वंश के अंदर है। अब ये पंवार वंश के अंदर जन्म होता है, लेकिन इनका लालन पालन मांगलिया गोत्र के अंदर बापेनी जोधपुर के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, ये गायों की रक्षा के लिए राणक देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए जैसलमेर के शासक के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए। और ध्यान रखना किरड़ काबड़ा इनका प्रिय घोड़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका मुख्य मंदिर बापेनी जोधपुर के अंदर है। बापेनी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका
प्रमुख मेला लगता है। तो ध्यान रखने का, इनका मुख्य मंदिर बापेणी जोधपुर के अंदर है और कामड़िया पंथ से ये दीक्षित हुए थे। कामड़िया पंथ मैंने पहले भी बता दिया, कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी हैं और राव चूड़ा के समकालीन थे। पंवार क्षत्रिय वंश के अंदर इनका जन्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये प्रश्न भी आता है कई बार कि इनके पुजारी कौन से वंश के थे। पुजारी इनके मांगलिया वंश के थे और ध्यान रखना इनके वंश में एक ये भी, इनके पुजारी का जो वंशवृद्धि भी नहीं होती, ये भी एक इनके संबंधित ऐसा फैक्ट भी पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता हैं जिनके पुजारी का वंशवृद्धि नहीं होती है, तो वो भी मेहाजी मांगलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है। और इनके ये मैंने पहले बता दिया ना कि इनके जो पुजारी है वो मांगलिया जाति के लोग या फिर मांगलिया राजपूत होते हैं। चलेगा, अगला लेते हैं देवनारायण जी। इंपॉर्टेंट है, अगला है देवनारायण जी। देवनारायण जी जिनका जन्म है वो 1200, अब देखिए अब तक पढ़े हैं वो पांचों लोक देवता थे, अभी ये लोक देवता नहीं है भाई, ये लोक देवता में शामिल नहीं होने वाले। अभी हम देवनारायण जी है या फिर तेजाजी हैं, कलाजी राठौड़ है, ये आपके लोक देवता के अंदर शामिल नहीं होने वाले। अभी तक हमने 5 पढ़े वो लोक देवता के अंदर शामिल है और उनसे प्रश्न आता है। यहां तक तो कभी कभार आता है भाई, लेकिन उनसे पहले प्रश्न आ जाता है और प्रश्न यहां से भी आता है भाई। यह भी इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी चाहे तेजाजी या फिर कलाजी राठौड़, प्रश्न यहां से भी कई बार पूछा गया है। देवनारायण जी जिनका जन्म 1243 ईस्वी के अंदर आसीद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह था। गुज्जर जाति, देखिए गुज्जर जाति विष्णु का अवतार मानते हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता भी मानते हैं। गुज्जर जाति के अंदर इनका जन्म होता है आसीद भीलवाड़ा के अंदर। ध्यान रखिएगा, आसीद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। खारी नदी है, वो भी अगर नदी भी याद रखना चाहे, कई बार नदी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी, तो नदी खारी नदी है। विष्णु का अवतार, देखिए लक्ष्मण का अवतार आपके किसको माना जाता है? बाबूजी राठौड़ को। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को। अब विष्णु का अवतार देवनारायण जी को। हमने बताया ना, पाल से आप याद रख सकते हो लक्ष्मण जी का अवतार बाबूजी, राख से आप याद रख सकते हो रामदेव जी कृष्ण का अवतार। और अब है ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये देखो देव, और ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हो देवी, यानी कि देवनारायण जी विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता। उसके अलावा इनके पिता का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज इनके पिता का नाम, सेडू खटाणी इनकी माता का नाम, घोड़ा इनका लीलाघर। कैसा? लीलाघर घोड़ा। देखिए इनकी पत्नी का नाम पीपल दे और पीपलाई धार। देखिए जो इनकी पत्नी थी ना पीपल दे, वो धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। कहां के थे? धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर में इनका जन्म होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा 5 सितंबर 1992 और 5 सितंबर 1992, उसके अलावा 2011 के अंदर भी 2 बार इनके ऊपर टिकट जारी कर चुके हैं। 2 बार इनके ऊपर टिकट जारी कर चुके हैं। 5 रुपए का टिकट, दोनों ही बार 5-5 रुपए का टिकट 2011 और 1992 के अंदर। अब देख लीजिएगा, एक बार वापस देख लीजिएगा। इनका जन्म 1243, आसीद भीलवाड़ा, खारी नदी के किनारे। सवाई भोज इनके पिता का नाम, सेडू खटाणी माता, लीलाघर घोड़ा किरेड का आवड़ा मांगलिया जी का। ठीक है ना, ध्यान रखना। लीलाघर है, वहां पर लीला घोड़ा, नीला घोड़ा तो रामदेव जी को था, लेकिन यहां लीलाघर है। पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है, जो कि धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी भाई, और नागवंशीय गुज्जर। अगला देखिए, ये देखिए 2 सितंबर 1992 और 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, भिनाई अजमेर के शासक से लड़ते हुए देवमाली मसूरदा अजमेर में इनके देह त्यागी। इंपॉर्टेंट ये है कि भिनाई के अंदर ही क्यों? क्योंकि जो धार नरेश थे ना, अभी पीछे पड़ गया है ना ये वाला, देखिए धार नरेश जयसिंह की पुत्री। जब जयसिंह की हत्या ही भिनाई के नरेश ने की थी और उसका बदला वापस किसने लिया? देवनारायण जी ने लिया था। और इसी कारण भिनाई के शासक से लड़ते हुए ये क्या हो गए थे? अपनी तेज त्याग दी थी। ये क्यों गए भिनाई? क्योंकि वहां के उनके केसर सिंह की जो उनकी पत्नी थी, उनके पिताजी की हत्या भिनाई के शासक ने की थी, इसीलिए वापस इन्होंने इनसे लड़ते हुए ये अपनी देह त्यागी थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मुख्य मंदिर, ये देखिए मुख्य मंदिर खारी नदी आसीद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों की पूजा। और देखिए इनकी प्रसाद के रूप में चाच और राबड़ी
इनके रूप में प्रसाद के रूप में इनको चढ़ाई जाती है। मंदिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक मासी नदी, मासी बांडी खारी नदी के संगम पर इनका और मंदिर बना हुआ है। देखिए मुख्य मंदिर तो यही है आसित भीलवाड़ा वाला, लेकिन देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर खारी मासी बांडी नदी के किनारे ये एक और मंदिर बना हुआ है। यहां पर भी ये प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। देखिए राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे छोटी और राजस्थान की सबसे पुरानी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ है। देखिए सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे पुरानी देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फड़ गायन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र, देखिए इनका जंतर वाद्य यंत्र है, उनका रावण हत्ता है। उनका जब भी फड़ बाचे जाएगा रावण हत्ता पाबू जी के, और जब पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं वो माठ वाद्य यंत्र है, लेकिन यहां पर जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा यहां पर देव नारायण जी की फड़ गाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट यही था, देख लीजिएगा। बड़ी ईंटों नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है, छाछ और राबड़ी इनकी प्रसाद चढ़ाई जाती है। इनका एक अन्य मंदिर देवधाम जोधपुरिया के अंदर इनका अलग अन्य मंदिर बन रखा है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे पुरानी फड़ इनकी मानी जाती है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ बांची जाती है। और 2011 1992 के अंदर 2 बार इनके ऊपर टिकट जारी हो चुका है। पहले 2 सितंबर है, बाद वाला 3 सितंबर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भिनाई नरेश से युद्ध करते हुए यह अपनी बेत्यागी या फिर वीर गति को प्राप्त हुए। भिनाई नरेश से इनका क्यों झगड़ा? क्योंकि इन्होंने जिससे शादी की थी उनके पिता की हत्या भी भिनाई के नरेश ने ही की थी, और ये उनका बदला लेने चाह रहे थे, तो वो रक्षा करते हुए, और ये इनको भी चलिए आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा भी गया है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। आसीत भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुर। देखिए अब ब्यावर अलग जिला बन चुका है, ठीक है ना। आसीत भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देव ढूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, ये इनके अलग और जगह पे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए औषधि शास्त्र के ज्ञाता गोबर तथा नीम का औषधि भी ये बनाते थे भाई, तो इनके बारे में इनको जानकारी थी। अभी तक हमने शकुन शास्त्री के बारे में 2 पढ़ चुके हैं। शकुन शास्त्री के मिहाजी मांगलिया भी थे, जबकि हड़बूजी थी थे। ये औषधि के बारे में, औषधि शास्त्र के बारे में ज्ञाता थे। कौन थे? देवनारायण जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा, अगले लेते हैं वीर तेजा जी। देखिए अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लासें हर रोज क्लासें आ रही हैं, उन क्लासों को आप जरूर फायदा उठाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। अपने हिंदी का जो भी सिलेबस जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का है वो सारा का सारा हम यूट्यूब पर लगातार जारी है, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगला है वीर तेजा जी। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है और हर बार प्रश्न पूछता है तो इनका नाम जरूर आता है। कौन से लोक देवता के अंदर शामिल नहीं है? या तो देवनारायण जी या फिर तेजा जी, ये ऑप्शन में जरूर मिलेंगे आपको। देखिए वीर तेजा जी, जन्म इनका खरनाल जाट जाति के धोलिया गोत्र, ध्यान रखना, जाट जाति के गोत्र, ध्यान रखना, धोलिया गोत्र भी। विक्रम संवत 1130 1073 ईस्वी के माघ शुक्ला चतुर्दशी। देखिए इतना याद ना हो तो अपना इतना याद कर लियो। विक्रम संवत 1130 तक तो कर सकते हो, आगे कर सकते हो तो माघ शुक्ल चतुर्दशी भी याद कर लियो। पिता का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम राजकुंवर। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवर। पत्नी पेमल दे, पत्नी का नाम पेमल दे, जो कि पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी, पनेर। देखिए काला बाला के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं। ताहड़ जी, राजकुंवर, पेमल दे, ठीक है। कहानी नहीं पूछने वाला है परीक्षा के अंदर, कहानी नहीं पूछने वाला है परीक्षा के अंदर, इन्हीं फैक्ट में से प्रश्न आने वाला है। तो हम सीधा डायरेक्ट याद करें ना भाई, हम क्यों कहानी के अंदर उलझे? हम कहानी के अंदर उलझ जाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जाट जाति धोलिया गोत्र 1130 ईस्वी जन्म, याद तो करना पड़ेगा भाई।
1073 ईस्वी की माघ शुक्ला को इनको जन्म होता है। पिता का नाम तहाड़जी था, माता का नाम राजकुंवर। पेमल देव पनेर की रामचंद्र जी की इनकी पुत्री थी। काला बाला के देवता के रूप में भी ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला बाला का देवता, ये प्रश्न पूछा गया है। घोड़ी लीलन है भाई, सॉरी घोड़ी लीलन है, लीलन इनकी घोड़ी का नाम है। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। इनकी घोड़ी लीलन है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला और बाला के देवता के रूप में जाना जाता है इनको। पत्नी पेमल, ये तो आपको पता हो गया होगा। चलिएगा अगला चलते हैं। ये याद हो गए ना भाई, याद हो जाना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, एकदम फटाक से याद होना चाहिए। तहाड़ जी, पेमल दे, देखिए पेमल दे, राजकुंवर, तहाड़ जी, घोड़ला, लीलन और धोलिया गोत्र जाट परिवार 1130। स्थान देखिए, स्थान जहां पर इनके मंदिर बन रखे हैं उनको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके गीत को तेजा टेर कहा जाता है। मृत्यु इनकी सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर में होती है। और ये सबको पता है किस कारण मृत्यु होती है ना। ये कहानी सरप दसने के कारण इनको मृत्यु होती है। और ये वो जाते हैं अपने ससुराल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तब गायों की रक्षा करने के लिए बीच में सांप एक जल रहा होता है, उस सांप को बाहर निकाल देते हैं। फिर बाद में वो पूरी कहानी है भाई, जिसको बाहर निकाल देते हैं। फिर बाद में वापस उसके वचन देके जाते हैं, फिर वापस गायों की रक्षा करके वापस आते हैं। फिर बाद में वो सरप उनको डसता है, जबकि पूरा शरीर उनका खून से लथपथ था, इस कारण वो जीभ के ऊपर डसता है, क्योंकि वहां पर जीभ खून वगैरह नहीं लगा हुआ था। इस कारण वो सांप ने बोला कि भाई ऐसी कोई जगह जहां पर खून वगैरह नहीं लगा हो वहां पर डसूंगा, तो वो उन्होंने जीभ के ऊपर डसा था। वो पूरी की पूरी कहानी है। लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा। सुरसुरा कहां पर पड़ता है? किशनगढ़, अजमेर के अंदर। सुरसुरा, अजमेर, लाछा गोजरी, ये इंपोर्टेंट है। किसकी रक्षा करने के गए थे? किसकी गायों को बचाने के लिए गए थे? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को मेर जो कि सिरोही के मीणाओं से छुड़वाने के हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। सबसे इंपोर्टेंट लाछा गुजरी, नाम याद रहना चाहिए। कहानी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाछा गुजरी, देखिए इसमें लाछा गुजरी है, किसी में देवल चारण है, तो ये सब अलग अलग याद होना चाहिए। वो देवल चारण बाबूजी वाले, ये लाछा गुजरी तेजाजी वाली है। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। ठीक है ना, तो ये ठीक है। उसके अलावा इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर भी इनका पूजा की जाती है। यहां पर भी एक स्थान जो मंदिर बना हुआ है। गोरक्षक, गायों की मुक्तिदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है। सर्प और कुत्ते के काटने पर इनकी तांती या फिर इनकी फेरी दी जाती है, जिसके कारण वो ठीक होते हैं। उसके अलावा अजमेर जिले के लोक देवता, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले के ये लोक देवता है, तो ध्यान रखना अजमेर जिले के ये लोक देवता है। सबसे इंपोर्टेंट एक स्लाइड से, एक तो इसके स्थान को थान कहा जाता है, गीत को तेजा टेर कहा जाता है। मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर होता। क्यों हुई मृत्यु? ये सबको पता है कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने जीवन की आहुति या फिर प्राणों की आहुति दे दी थी। लाछा गुजरी की गायों को मेर या फिर ये सिरोही के मेर मीणाओं द्वारा उनको ले गए थे। उनको वापस उनसे लेने के लिए कौन गए थे? तेजाजी महाराज गए थे। और तेजाजी उनसे वापस उन गायों को छुड़ा के लेके आ जाते हैं, लेकिन युद्ध करते हुए काफी उनको घाव वगैरह लग जाते हैं। फिर बाद में उन सरप वापस उन्होंने वचन दे रखा था उस सरप को, और उस सरप के वापस पास आते हैं, और फिर बाद में उन वचन के बंधे होने के कारण उन सरप को वापस वो अपने मुंह पर या फिर जीभ के ऊपर डसा देते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। तो अपने इंपोर्टेंट यही है कि भाई लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी महाराज ने ये युद्ध किया था। किसके साथ में? मेर के साथ में, जो कहां के थे? सिरोही के थे। गोरक्षक देवता, कुत्ते और सर्प के काटने पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे इंपोर्टेंट अजमेर जिले के ये लोक देवता। पहले अगला चलते हैं। थान इनके अजमेर जिले के सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावता के अंदर इनके प्रमुख मंदिर मिलते हैं। उसके अलावा परबतसर गांव, ये इंपोर्टेंट भाई, इंपोर्टेंट ये वाला है। परबतसर गांव मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहां पर मेला लगता है।
भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। उसके अलावा हाथ में तलवार लिए, अश्वारोही में जीभ को सांप डसता हुआ, ये सभी अगर ऐसी लाइनें देख के पूछ लिया जाए किन लोक देवता से संबंधित है तो हमेशा ध्यान रखना ये तेजा जी से ही संबंधित है। उसके अलावा सांपों के देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इंपोर्टेंट ये है इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला पर्वत नागौर के अंदर लगता है। उसके अलावा तलवार लिए हाथ में, अश्वारोही, जीभ पर सांप डसते हुआ, इनका सब ये सभी प्रतीक माना जाता है। या फिर ये लाइनें अगर देख के पूछ ले जाए कि किस लोक देवता से संबंधित है तो आप सीधा सा तेजाजी कर सकते हैं। और अब अगले लेते हैं वीर कलाजी। वीर कलाजी देखिए, अब तक आपको इस क्लास को अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक में शेयर तो बनता है ना भाई। ये तो आप इतना तो आप भी कर सकते हैं ना, आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा भाई, इसलिए आप जरूर इन क्लासों को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले अब हमारे देखिए तेजाजी, देवनारायण जी, कला जी, ये लोक देवता में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, लोक देवता में सिर्फ 5 ही है। देखिए वीर कला जी, इनका जन्म मेवाड़, ये मेवाड़ के अंदर भाई, ठीक है ना, लेकिन हालांकि बता रहा हूं ये मेवाड़ के अंदर इंपोर्टेंट मेवाड़ क्यों आ रहा है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर ये चित्तौड़ का एक ही अभी आएगा, ये पीछे वाला पेज पे आ रहा ना, अच्छा पीछे वाला पेज पर लेकर क्या, चित्तौड़ का अकबर के द्वारा वो साका होता ना उसके समय ये थे। तो ध्यान रखना इनको 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। शेष नाग का अवतार, केहर, काल्याण, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी था यहां पर, बाल ब्रह्मचारी और योगी, इतने उपनामों से इनको जाना जाता है। मेवाड़ के लोक देवता, 4 हाथों वाला देवता, शेष नाग का अवतार, केहर, काल्याण, कामध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी आदि नामों से इस किनको, कलाजी राठौड़ को, कलाजी राठौड़ को जन्म इनका विक्रम संवत 1601, विक्रम संवत 1601 है, जबकि 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। आश्विन शुक्ला अष्टमी को, ये ठीक है आगे याद रहता है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इतना तो याद होना चाहिए 1601 यानी कि 1544 ईस्वी के अंदर। मेड़ता के शासक दूधाजी के छोटे बेटे यहां पर अचल सिंह के यहां पर हुआ। देखिए यहां पर अचल सिंह की जगह कहीं कहीं दूसरा भी मिलता है, लेकिन देखिए आप अचल सिंह याद रख सकते हैं। दूधाजी के छोटे बेटे आप ऐसे याद रख सकते हैं, दूधाजी के यहां पर हुआ, मोटा मोटा दूधाजी के यहां पर हुआ। जन्म कहां पर हो रहा है, मेड़ता के अंदर, मेवाड़ के लोक देवता, ठीक है ना। जन्म मारवाड़ के सामयाना गांव में, मेड़ता के निवासी, ये देखिए आस सिंह, ये मैंने कहीं 2 जगह पढ़ा था भाई, इसलिए मैंने, आप इन दोनों को रहने दीजिएगा, इसको भी रहने दीजिए और इसको भी रहने दीजिए, आप दूधाजी याद रखिएगा, दूधाजी है ना, दूधाजी के घर पर इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनकी भुआ मीराबाई थी, दूधा के घर पर इनका जन्म और इनकी भुआ मीराबाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। मेवाड़ के लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता, वो हमें अगली स्लाइड के अंदर वो भी क्लियर कर लेते हैं कि इनको 4 हाथ के देवता क्यों जाता है। ये कई बार पूछा गया कि शेषनाग का अवतार किसे बोला जाता है, तो शेषनाग का अवतार इनको ही बोला जाता है, वीरकला जी। मेड़ता के राव शासक राव दूधा के घर पर इनका जन्म होता है। जन्म मारवाड़ के, ठीक है ये मारवाड़ छोड़िए, इनकी बुआ मीरा, ये गलत लाइन है भाई, ठीक है ना, वो ऊपर वाली से। अब देखिए इनके चाचा हैं, उनका नाम था जयमल, आप राव दूधा याद रखना, जयमल चाचा थे और गुरु इनके भैरवनाथ थे। क्या नाम था गुरु का नाम, भैरवनाथ। कुल देवी नागनेचा थी भाई, यहां पर चागनेचा कर दी, नागनेचा, नागनेची, नागनेची, नागनेची इनकी कुल देवी थी। भैरवनाथ इनके गुरु, जयमल इनके चाचा थे। मृत्यु इनकी कब हुई थी, ये वीर गति को कब प्राप्त हुए, चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा शाखा हुआ था 23 फरवरी 1568 के अंदर, जब अकबर ने यहां पर आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ किले के ऊपर, जब यहां पर केसरिया हुआ, शाखा हुआ, और इसी के अंदर तीसरे शाखा के अंदर ही अपने चाचा और भतीजा दोनों, कलाजी और जयमल जी दोनों ही शहीद हो गए थे। छतरी भी इनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। सिद्धपीठ इनकी रनेला के अंदर बनी हुई है, 2 हाथों से जयमल द्वारा और 2 हाथों से कलाजी द्वारा यह युद्ध किया था, क्योंकि इसको ऊपर बैठा दिया गया था अपने कंधों पर, तो कंधों पर बैठाने से फिर 2 हाथ तो जयमल के हो गए, 2 हाथ कलाजी के हो गए, तो 4 हाथ हो गए ना भाई, तो 4 हाथ वाले देवता हो गए, तो ये आप ध्यान रखना।
पूजा प्राय नाग के रूप में ही की जाती है। किसके? पूजा इनकी भी नाग के रूप में भी की जाती है। शेष नाग के अवतार, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। योगाभ्यास और जड़ी बूटी के रूप में भी इनको जाना जाता है, या फिर इनको ये ज्ञाता माना जाता है। रुंडेला के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। नेत्र रोगी, देखिए ये देखिए, नेत्र रोगी, बहरापन, पागलपन, मिर्गी, यहां पर कैंसर, हृदय, गुर्दा रोगी, भूत प्रेत, ऐसे इन रोगों से होने वाले रोगी यहां पर आते हैं और यहां पर फेरी लगाने के बाद में वो ठीक होते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहां पर ठीक भी होते हैं भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, ये जितने भी रोग दे रखे हैं, ऐसे कई बार दे चुका है, मिर्गी, कैंसर, हृदय, गुर्दा रोगी या पागलपन, बहरापन, किस लोक देवता के फेरी देने से ठीक होते हैं, तो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये रोग स्पेशलिस्ट दे रखा है। क्योंकि कुष्ठ रोग रामदेव जी के लिए दे रखा था, इसलिए आपको रोग का भी ध्यान रखना भाई। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो सीधा आप ध्यान रखना। सिद्धपेट रनेला के अंदर है, चित्तौड़ के तीसरे शाखे के अंदर अकबर ने जब आक्रमण किया 1568 में, तब इनका तीसरे शाखे के अंदर ये शहीद हो गए थे, या फिर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी देवी नागनीचा सब पता, राठौड़ों की, भैरवनाथ इनके गुरु। चाचा का ध्यान रखना, इनके चाचा का नाम क्या था? जयमल। जयमल पता, ये वही जयमल पता है, एक पता और था ना, ये जयमल इनके चाचा थे। तो ये थी अपनी क्लास, पूरे हो गए भाई। अब देखिए कुछ पीछे बचे हैं, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास एक और लेके आएंगे। उस क्लास के अंदर हम जितने भी और देवता बचे हैं, इंपोर्टेंट देवता और बचे हैं, उन सबको हम अगली क्लास के अंदर शामिल कर लेंगे। उसके बाद में हम एक लोक देवियों की क्लास लेके आ जाएंगे, फिर मंदिर वगैरह वो सभी, ऐसे ये लगातार अपनी सीरीज जारी रखेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करने वाला है। अब देखिए, इन क्लासों को आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इन क्लासों को आप आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे भी ये क्लासें पहुंच पाए जिनके जरूरत है उन तक। तो आप इस क्लास को जरूर आगे तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ठीक है ना। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और अपनी तैयारी को जरूर अपने साथ ऐसे ही परखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिएगा, और इन क्लासों का निःशुल्क फायदा उठाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की अपनी क्लास आने वाली है सितंबर माह की, उसको भी देखेगा, और इसकी आगे वाला सीरीज भी आगे आने वाली है। जैसे ही अगला वीडियो आए तो आप उस जरूर देखेगा और फायदा उठाएगा। और जरूर से ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने की भी आज साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब जब भी हम अगला क्लास लेके आ रहे हैं, इसकी अगली क्लास तो हम जितने भी पीछे छोड़ गए हैं देवता, लोक देवता, उनके क्लास लेके आएंगे। उसके बाद में लोक देवियां, फिर बाद में इसी से चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न भी एक साथ में लेके आएंगे, जिससे कि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई कहां तक प्रश्न आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस क्लास को पूरा देखने के लिए।